नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पूरे मुल्क में जब्त की गई रकम का 46% हिस्सा सिर्फ रियासत आंध्र प्रदेश में जब्त किया गया। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर की मीडिया से बातचीत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। 3 असेंबली हलकों में बैरिस्टर ओवैसी के दौरे। बीजेपी से मुफाहमत की ख्वाहिश के साथ टीआरएस का आरएसएस से रब्त। बीजेपी तर्जुमान का इंकशाफ। बैरूनी शहरियों के साथ नाबालिग लड़कियों की शादियां कराने वाला रैकेट बेनकाब 8 अरकान पर मुश्तमिल टोली गिरफ्तार। और नाजायज ताल्लुकात तर्क कर देने पर बरहम बहनोई ने साली को आग लगा दी। किशनबाग में शर्मनाक वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत कुमार ने रियासत के ओहदेदारों को गैर जानिबदाराना तौर पर खिदमात अंजाम देने की हिदायत दी है। 2014 के इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में हफ्ते को मरकजी इलेक्शन कमिश्नर ने सियासी जमातों, जिले कलेक्टर्स, जिला एसपीज, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और इनकम टैक्स ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए संपत कुमार ने बताया कि रियासत में जुमला 6.48 करोड़ राय दहिंदे हैं, जिनमें से 18 से 19 साल के 33 लाख वोटर्स हैं। जुमला 70,171 पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे, जिनमें 36% यानी 25,390 की हसास और इंतहाई हसास पोलिंग मराकज की हैसियत से निशानदही करते हुए राय दहिंदों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं। संपत कुमार ने बताया कि रियासत में 121 हलके ऐसे हैं जहां पर इंतखाबी अखराजात जायद हैं। अखराजात पर कंट्रोल करने के लिए 75 मुबसरीन, 126 असिस्टेंट मुबसरीन, 1104 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 1060 सर्वे टीम निगरानी करेंगी। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में 105 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जो मुल्क भर में जब्त की गई रकम का 46% हिस्सा है। आईपीसी की दफा 171B के तहत रकम लेकर वोट डालने वालों को भी 1 साल की सजा होगी। उन्होंने बताया कि रायदही के दौरान ईवीएम मशीन्स में खराबी की शिकायत पर फौरन मशीनें तब्दील की जाएंगी। अगर मशीनों की तब्दीली में ताखीर होती है तो उस मरकज पर दोबारा रायदही करवाई जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सियासी जमातों की शिकायत को नजर में रखते हुए ओहदेदारों को मौसर इंतजामात की हिदायत दी जा चुकी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सुमेश कुमार ने अजीमतर हैदराबाद के अवाम से अपील की है कि वो 20 अप्रैल बरोज़े इतवार को नो योर पोलिंग सेंटर मुहिम में हिस्सा लें और अपने पोलिंग मराकज और फहरिस्त राय दहिंदगान में अपने नामों की जांच करें। सुबह 9 बजे तक शाम 7 बजे तक ये मुहिम चलाई जाएगी। जिन राय दहिंदों को वोटर स्लिप नहीं मिली है वो पोलिंग मराकज से इसे हासिल कर सकते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस ने कहा है कि बीजेपी और तेलुगु देशम के नापाक फिरका परस्त इत्तेहाद को शिकस्त देने के लिए मुस्लिम अक़लियत अपने वोटों का दुरुस्त इस्तेमाल करे। नामपल्ली हल्के के इलाके मुरादनगर में जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी और तेलुगु देशम पूरे तेलंगाना में फिरका परस्ती की लहर पैदा करने की कोशिश कर रही है। नामपल्ली हलके में भी मुसलमानों के इत्तेहाद को कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं। दौलत के बलबूते पर मुखालिफिन मजलिस को शिकस्त देने के ख्वाब देख रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को याकुतपुरा, मलकपेट और नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। चंद्रानगोटे में अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों नौजवानों ने शिरकत की। मजलिस के दीगर उम्मीदवारों ने भी अपने अपने हल्क़ाजात में इंतखाबी मुहिम चलाई।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली याकूतपुरे में तूफानी दौरा करते हुए अवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। मजलिस उम्मीदवार हल्के असेंबली याकूतपुरा मुमताज अहमद खान के हमरा बैरिस्टर ओवैसी ने बीनी साहब बंगला, अली कैफे, जब्बार होटल और पुलिस क्वार्टर्स के आस पास के इलाकों में मजलिस के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर मजलिस के दौरे के दौरान राय दहिंदों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। बैरिस्टर ओवैसी की जगह जगह गुलपोशी की गई और मजलिस की कामयाबी के लिए मोमर राय दहिंदों ने दुआएं दी। बाद में बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के असेंबली मलकपेट के इलाकों मस्जिद मेराज, कुरमागुड़ा, छावनी, सात देवल, मोइन होटल, गुड्डी बावली, बाग जहारा और शाह कॉलोनी के अलावा आस पास के इलाकों का हल्के के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला के हमरा दौरा किया। मुकामी राय दहिंदों ने सदर मजलिस को यकीन दिलाया कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए मजलिस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी और अहमद बलाला की इस मौके पर कसरत से गुलपोशी भी की गई। हल्के असेंबली चंद्रान गुट्टे में मजलिस उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में हफ्ते को जबरदस्त बाइक रैली निकाली गई। हजारों पुरजोश नौजवानों ने फलक शिगाफ नारे लगाते हुए रैली में हिस्सा लिया। चंद्रान गुट्टा क्रॉस रोड से रैली का आगाज हुआ। जहांगीर बाग, नूरी नगर, इस्माइल नगर, गौस नगर, मोहम्मद नगर, खुबा कॉलोनी, सलाला बारकस, रक्षापुरम और जमाल कॉलोनी से होते हुए रैली का बाबा नगर को इख्तिताम अमल में आया। क़ायद मजलिस की मुख्तलिफ मकामात पर गुलपोशी भी की गई। ख़वातीन, नौजवानों और मोमरीन ने अकबर ओवैसी को इस बार भी तारीखी कामयाबी से हमकिनार करने का अज़म जाहिर किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुद बाइक चलाते हुए रैली को और भी गरमा दिया। उन्होंने अवाम से भी मुलाकात करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है।
हल्के असेंबली चारमीनार के मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी ने सुबह हुसैन अलम कोकाटट्टी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिस उम्मीदवार ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने अपने हल्के के मस्जिद नोमान वाक़े एच रेड्डी नगर और दीगर इलाकों में अवाम से मुलाकात की। मौजम खान ने राय दहिंदों से मौजूदा हालात में फ़िरक़ा परस्त इत्तेहाद के खिलाफ मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। अवाम की जानिब से मजलिस उम्मीदवार का इस्तक़बाल किया गया। नामपल्ली में मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की आवाम से मुलाकात का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस उम्मीदवार के हमरा हल्के के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए राय दहिंदों पर जोर दिया है कि बीजेपी और तेलुगुदेशम इत्तेहाद फ़िरक़ा परस्ती की अलामत है। इसीलिए सेक्युलर और मुस्लिम राय दहिंदों को फ़िरक़ा परस्त ताकतों के मनसूबे को नाकाम बनाने के लिए मजलिस को कामयाब बनाना ज़रूरी है। इस दौरे में सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के उम्मीदवार मोहन राव भी मौजूद थे। कारवान असेंबली हल्के में मजलिस उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिस उम्मीदवार के दौरे के दौरान राय दहिंदों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। मजलिस उम्मीदवार ने सदर मजलिस की क़यादत को मजबूत बनाने के लिए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की है। जुबली हिल्स के मजलिस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है।
जुबली हिल्स हल्के से मजलिस पहली बार मुकाबला कर रही है। इसी वजह से भी यहां राय दहिंदों में गैर मामूली इत्तेहाद देखा जा रहा है। नवीन यादव ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की है। उप्पल में भी मजलिस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। मजलिस के उम्मीदवार अयूब अली खान ने हफ्ते को मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और सदर मजलिस की क़यादत को मजबूत बनाने की अवाम से अपील की है। हल्का असम्बली खैरताबाद के कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंदर और लोकसभा हल्के सिकंदराबाद के उम्मीदवार अंजन कुमार यादव ने हफ्ते को बंजारा हिल्स के इलाके जहरानगर में राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। नागेंदर ने इस मौके पर कहा कि फिरका परस्त जमातों को शिकस्त देना जरूरी है, क्योंकि मुल्क में इंतशार फैलाते हुए ये ताकतें अमन की फजा को खराब करना चाहती हैं। इस मौके पर अंजन कुमार यादव ने भी कहा कि मुल्क में तरक्की और भाईचारे के लिए कांग्रेस को कामयाब बनाना जरूरी है। इस मौके पर मुकामी राय दहिंदों के अलावा कांग्रेस कारकुन शुएब भी मौजूद थे। हल्का असम्बली गोशा महल के कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश गौड़ ने मज़कूरा हल्के के इलाकों सुल्तान बाजार, बड़ी चौड़ी के अलावा हल्के के दीगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर अवाम की जानिब से उनकी गुलपोशी व शालपोशी की गई। मुकेश गौड़ के हमरा कांग्रेस के मुकामी कारकुनों के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। हल्का सिकंदराबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार अंजन कुमार यादव ने मुशीराबाद के इलाके भोलकपुर में कांग्रेस पार्टी के ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हल्का असम्बली मुशीराबाद के उम्मीदवार डॉक्टर विनय कुमार के अलावा मुकामी रुकन बल्दिया वाजिद हुसैन भी मौजूद थे। ऐसा लगता है कि साबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इंतखाबात से पहले ही हार मान चुके हैं। किरण कुमार रेड्डी ने मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। साबिक वज़ीर आला ने यह ऐलान करते हुए सबको हैरत ज़दा कर दिया कि वो अपने रिवायती असम्बली हल्के पिलेरू से अपने छोटे भाई किशोर कुमार रेड्डी को उम्मीदवार बना रहे हैं। यह इत्तलात पहले आई थी कि किरण कुमार रेड्डी अपना पर्चे नामजदगी हफ्ते को दाखिल करने वाले हैं, लेकिन लम्हे आखिर में उन्होंने अपने भाई को उम्मीदवार नामजद कर दिया। अपने हामियों से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वो सीमा आंध्रा में जय समख्या आंध्रा पार्टी की हिमायत में मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत को मुत्तहद रखने की कोशिशें करने वाले कायदीन को ही अवाम को मुंतखब करना चाहिए।
तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस पार्टी तेलुगु देशम को निशाना बनाए मगर बीजेपी पर उंगली ना उठाए वरना बीजेपी उसका जवाब देगी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक टीआरएस तहरीक की जमात थी लेकिन अब ये सियासी जमात है। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी पर किए जाने वाले हर हमले का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में तीसरे मुकाम पर पहुंच चुकी है। सदर बीजेपी ने बताया कि 22 अप्रैल को नरेंद्र मोदी हैदराबाद में एनडीए की रैली में शिरकत करेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि तेलंगाना मुश्तरका मजलिस अमल का फैसला जो कुछ भी हो उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम से मुफाहमत का फैसला बीजेपी की आला क़यादत ने लिया है। उधर बीजेपी के तर्जुमान एस राम बोटले ने इंकशाफ किया है कि केसीआर ने बीजेपी से मुफाहमत के लिए आरएसएस से रब पैदा किया था। मीडिया से बात करते हुए राम बोटले ने कहा कि बीजेपी से मुफाहमत न होने पर केसीआर तेलुगु देशम और बीजेपी की मुफाहमत को गैर फितरी करार दे रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगा कि केसीआर तेलंगाना अवाम को इश्तियाल दिला रहे हैं। राम बोटले का कहना था कि सीमांध्रा में 4 असेंबली हलकों में पार्टी उम्मीदवारों को तब्दील किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान श्रवण ने इल्जाम लगाया है कि गजवेल में जुमे को हुए जलसे में टीआरएस ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए लाठियां और जेल की सोबतें बर्दाश्त कर चुके अवाम को पुरअमन तेलंगाना देने के बजाय फिर से जिद्दोजहद करने के लिए केसीआर इश्तियाल दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर और लगड़ापाटी राजगोपाल में कोई फर्क नहीं है। उनका कहना था कि जिस तरह से एल राजगोपाल ने तेलंगाना को रोकने की साजिशें की उसी तरह अब केसीआर तेलंगाना अवाम को भी इश्तियाल दिला रहे हैं। श्रवण ने कहा कि मुजव्वज़ा इंतखाबात सच्चाई और झूठ के दरमियान होंगे। हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने एक मुनफरिद कार्ड का इफ्तिताह किया है जिसको उन्होंने नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रिविलेज कार्ड का नाम दिया है। इस कार्ड पर उनसे रब पैदा करने के लिए तमाम हेल्पलाइन नंबर्स मौजूद हैं। जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया को बताया कि अगर वो रुकन असेंबली मुंतखब होते हैं तो 24 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। अवाम अपना कोई भी मसला उनसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल या SMS के जरिए रुजू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो नामपल्ली के हर वोटर को यह कार्ड देंगे। जाफर हुसैन मेराज ने अपना पहला कार्ड मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन के हवाले किया जो नामपल्ली हल्के के वोटर हैं। महकमे फायर सेफ्टी की जानिब से 24 से 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मुकामात और हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी से मुताल्लिक शऊर बेदार किया जा रहा है। महकमे फायर सेफ्टी के अहदेदारों ने बताया कि हॉस्पिटल्स और दीगर अवामी मुकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात से बचने के लिए शऊर बेदार किया जा रहा है ताकि नागहानी हादसों से बचा जा सके। इस मौके पर एक तमसीली मुजाहरा भी किया गया। किशनबाग के इलाके में एक शख्स ने अपनी साली का कत्ल करने की कोशिश की और फिर खुद उसने आग लगा ली। इस शर्मसार कर देने वाले वाक़े के पीछे नाजायज़ ताल्लुकात बताए गए हैं। मुतासरा खातून समीना बेगम की एक दोस्त ने मीडिया को बताया कि आरिफ ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद अपनी साली समीना बेगम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए थे, जबकि समीना खुद शादीशुदा है। ये दोनों फरार भी हुए थे लेकिन 15 दिनों की तलाश के बाद उनका पता चलाया गया। समीना फिर से अपने शौहर के साथ रहने लगी लेकिन आरिफ को यह नाजायज़ ताल्लुकात पसंद नहीं आए। उसने समीना को अकेला पाकर गला काट दिया, फिर उसे भी आग लगा दी और ख़ुद को भी पेट्रोल डालकर जला लिया। दोनों को शदीद झुलसी हुई हालत में उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। महेश्वरम के इलाके में मजीद जहेज का मुतालबा करते हुए एक नई दुल्हन को उसके शौहर और ससुराली रिश्तेदारों ने मुबैना तौर पर कत्ल करके फांसी पर लटका दिया। मुतवफ़िया खातून अफशा जमीन की वालदा ने मीडिया को बताया कि उनकी लड़की की शादी 26 जनवरी 2014 को शेख मुजाहिद के साथ हुई थी, तो शादी के बाद मजीद जहेज और अपने तमाम अखराजात के लिए रकम का मुतालबा किया करता था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शेख मुजाहिद ने पहले से ही खातून सरिता के साथ ताल्लुकात कायम किए हुए थे जिसका सिलसिला शादी के बाद भी जारी था। उन्होंने बताया कि रकम न देने पर शेख मुजाहिद ने अपने वालिदैन और बहनों के साथ मिलकर अफशा का कत्ल कर दिया और फिर इस वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने के लिए लाश को हमाम में लटका दिया। उन्होंने मजीद बताया कि शेख मुजाहिद अफशा जमी को जान से मार देने की धमकी भी दिया करता था और कत्ल के बाद पुलिस में खुद सुपुर्द हो गया।
नीलोफर दवाखाने में खातून का जजी के बाद उसके शौहर ने मुबैना तौर पर गला दबाया और फरार हो गया। शबाना बेगम की बड़ी बहन ने मीडिया को बताया कि मकतूल शबाना बेगम का शौहर साद अक्सर मजीद जहेज का मुतालबा किया करता था। उससे 15,000 रुपये नकद देने के बावजूद भी वो बाज नहीं आया। उसने लड़के को 1 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया था। लड़की तवल्लुद होने की सूरत में उसने 50,000 रुपये का मामला तय किया था। उन्होंने बताया कि इस वाक़े के पसपर्दा एक शख्स सरदार है जो मुतवफ़िया के वालिदैन से केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। नामपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मफरूर साद की तलाश की जा रही है। बैरूनी शहरियों से नाबालिग लड़कियों की शादियां कराने वाले बड़े रैकेट को बेनकाब किया गया है। भवानीनगर पुलिस ने जबरन शादियां कराने वाले टोली के 8 अरकान बशमुल ओमानी शहरी 4 खातून दलालों को भी गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक 14 साला फौजिया की शादी ओमानी शहरी रशीद बिन मसूद के साथ कराई गई थी और उसे बंजारा हिल्स की एक होटल में रखा गया था। 17 अप्रैल को फौजिया होटल से फरार होने में कामयाब हो गई और उसने अपने मामू सालिम को सारे वाक़े की तफसीलात बताईं, जिसके बाद भवानीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने जब बंजारा हिल्स की होटल पर धावा किया तो वहां से रशीद बिन मसूद फरार हो चुका था। पुलिस ने सेलफोन की ट्रैकिंग के जरिए पता लगाया कि हिमायत सागर के एक फार्म हाउस पर रशीद मौजूद है। पुलिस ने जब फार्म हाउस पर धावा किया तो वहां पर 16 साला तस्नीम बेगम नामी हसन नगर की लड़की पाई गई। तस्नीम बेगम ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी जबरदस्ती रशीद मसूद के साथ कराई गई थी और उसे हिमायत सागर के इस फार्म हाउस पर रखा गया था। तस्नीम के वालिद बाबर ने बताया कि 1,25,000 रुपए का लालच दिया गया और सिर्फ 40,45,000 रुपए ही दिए गए। पुलिस ने सिलसिले में शादियां कराने वाले दलाल हबीब, उसके 3 साथियों और काजी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों से पूछताछ के बाद 4 खातून दलालों को तहवील में लिया गया। पुलिस ने तस्नीम को आज़ाद करा लिया है। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि और कितने अफराद इस रैकेट के पीछे मुलव्विस हैं। पुलिस ने फिलहाल वट्टेपल्ली के साकिन हबीब, फिरोज और सलीम को गिरफ्तार किया है। ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट शादियां कराने के अलावा जबरन शादियां कराने के भी जिम्मेदार बताए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पूरे मुल्क में जब्त की गई रकम का 46% हिस्सा सिर्फ रियासत आंध्र प्रदेश में जब्त किया गया। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर की मीडिया से बातचीत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। 3 असम्बली हलकों में बैरिस्टर ओवैसी के दौरे। बीजेपी से मुफाहमत की ख्वाहिश के साथ टीआरएस का आरएसएस से रब्त। बीजेपी तर्जुमान का इंकशाफ। बैरूनी शहरियों के साथ नाबालिग लड़कियों की शादियां करवाने वाला रैकेट बेनकाब 8 अरकान पर मुश्तमिल टोली गिरफ्तार। और नाजायज ताल्लुकात तर्क कर देने पर बरहम बहनोई ने साली को आग लगा दी। किशनबाग में शर्मनाक वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।